दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। जानकारी क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ओपरी का चक्कर है, भूत प्रेत का चक्कर है, तो मैं उसके व्यवहार में की बातें आपको बताऊंगा कि क्या क्या लक्षण होते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है। सबसे पहला लक्षण तो ये है जिसके अंदर कुछ ऐसी ओपरी पराई का चक्कर रहता है कि वो मैला बनकर रहता है। उसको जो है सफाई पसंद नहीं है, सफाई पसंद नहीं रहती, मैला बनकर रहता है। अकेलापन, अकेले में रहना, अंधेरे में रहना, ये एक बहुत ही मेन जो है यही है। धूप दीप नहीं करता और कोशिश यही करेगा कि मंदिर नहीं जाएगा, गुरुद्वारा मंदिर जाने से कतराएगा। अगर आपके साथ वो है और आप मंदिर जा रहे हो तो वो कहेगा, कोई ना कोई बहाना चलाएगा कि आप जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। दूसरा कारण हम ये भी देख सकते हैं कि उसकी आँखों का रंग ज़्यादातर लाल मिलेगा और नीचे आँखों के नीचे जो जूरी काले रंग की रह जाएंगी और वो पलके बहुत झपकेगा और आपसे आँख भी नहीं मिलाएगा। ज़्यादातर आँख चुराएगा वो व्यक्ति और आँखें उसकी ऐसे जैसे किसी ने आग जला रखी हो, ऐसे धकधकाएंगी। एक ये भी निशानी है कि जो उसके जो है नाखून है वो सामान्य नाखूनों की तरह नहीं होंगे। जैसे किसी हिंसक जानवरों के नाखून रहते हैं वैसा आकार आने लगेगा और उनका जो नाखूनों का जो है रंग भी बदल जाएगा। और महिलाओं को अगर कुछ ऐसा है तो जो उसकी माहवारी आती है, मंथली आती है, उसका जो खून का रंग है काला रंग उसमें आना शुरू हो जाएगा, लाल की बजाय। और महिला के ऊपर अगर किसी भूत प्रेत का साया है या किसी जिन का है तो उसको काले या नीले रंग के निशान पड़ने लग जाएंगे उसके शरीर पे, बगैर किसी उसके काले और नीले रंग के शरीर। ज़्यादातर शरीर के निचले हिस्से में, टांगों में ऐसे निशान पड़ेंगे ज़्यादातर, परंतु कुछ केस के अंदर शरीर में कहीं भी काले या नीले रंग के निशान दिखते हैं। व्यक्ति है तो उसको बार बार स्वप्न दोष की प्रॉब्लम होगी, रात को उसको स्वप्न दोष होगा अगर वो व्यक्ति है तो। और जो उसका डिस्चार्ज होगा वीर्य, तो कपड़ों पर उसका दाग नहीं पड़ेगा। सपने में उसका डिस्चार्ज होगा और कपड़ों पर उसका दाग नहीं पड़ेगा। आदमियों के लिए ये है, औरतों के लिए नीले और काले निशान। और पुरुषों या स्त्रियों, उसके जो आचरण के अंदर उसका व्यवहार है वो एकदम चेंज हो जाएगा, चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो जाएगा, हमेशा मार पिटाई की बात करेगा, आचरण बोलने का ढंग बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। शादीशुदा है तो गृहस्थ जीवन के अंदर जो है, जो गृहस्थ होता है, अगर आदमी है तो औरत से दूर भागेगा, अगर औरत है तो आदमी से दूर भागेगी। और जो मैंने पहले बताया, जैसे मंथली के अंदर ब्लैक आना, खून आना, निशान पड़ना औरत के अंदर और आदमी का सपन दोष आ जाना, ये चीज़ें तो साथ में रहेंगी। और पति पत्नी गृहस्थ जीवन में आपस में एक दूसरे से बिल्कुल दूर रहेंगे और हर बात पे, किसी ना किसी बात पे वो लड़ाई करेगा या करेगी, इस प्रकार से आएगा। और अगर औरत को कई बार काले कपड़े वाला पुरुष और पुरुष को काले कपड़े वाली स्त्री भी नज़र आएगी रात को, चाहे सपने में आए, चाहे उसे एहसास हो कि साथ में कोई ना कोई खड़ा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। इनका कारण क्या है? कभी हम लघु शंका करते हैं कहीं सुनसान जगह पे या किसी दरगाह के पास, तो ये ऐसा लक्षण आ जाते हैं। या फिर हम किसी शादी पर जाते हैं,
अच्छा परफ्यूम वगैरह छिड़क कर और वहाँ उस मकान में या उस जगह पर कोई ऐसी चीज़ का प्रभाव है, तो वो चीज़ चाहे वो कोई भी हो, भूत हो या कोई प्रेत हो, महिला में या उसमें मेल में, आदमी में, तो वो ऐसे कई बार साथ लग जाते हैं। कई बार मरघट पे जाती हैं तो वहाँ से भी ये चीज़ें साथ में आ जाती हैं। या कोई हम किसी ने जादू टोना उतारा कहते हैं, जैसे हम पंडित लोग बताते हैं उतारा करो, चौक पे छोड़ाओ, तो हम चौक पे तो छोड़ाते हैं, परंतु उसके बाद वो कोई ये नहीं है कि आकाश में चला जाएगा। वो चौक पर जब हम छोड़ कर आते हैं, चौराहे पर जब हम उपाय करते हैं, तो वो बेचारा किसी न किसी को वो चीज़ लग जाती है। किसी ने भूत प्रेत के लिए कोई उसारा किया है और वो चौक पे छोड़ आया है, और फिर कोई सुंदर स्त्री या सुंदर व्यक्ति बड़ा जच छट के परफ्यूम लगा के वहाँ से गुजरता है, तो वो चीज़ कई बार उसके साथ लग जाती है। मैंने देखा है, अभी मेरे पास एक केस आया था, तो उसमें क्या था कि एक सिर्फ 22 साल का लड़का, और कम से कम वो एक टाइम में 15 से 16 रोटी खाता है, तो 2 घंटे बाद फिर उसको भूख लग जाती है। मतलब भूख बहुत ज़्यादा लगना, ये भी एक निशानी है। बहुत ज़्यादा लगना, मेडिकल फिट है, पेट में कोई कीड़े नहीं हैं, आप डॉक्टर से चेक कराओगे, परंतु जो उसके खाने की वो होगी बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरे केस में ऐसा भी है कि भूख बिल्कुल ना लगना, कोई बीमारी नहीं है उसको, कोई कुछ नहीं है, अगर उसको सारा दिन भी कुछ ना दो तो उसको कोई भूख लगेगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका लीवर ख़राब है। अब मेडिकल चेक कराओगे, उसका लीवर 100% ठीक है, परंतु उसको भूख नहीं लगेगी। एक दोनों लक्षण है, भूख बहुत ज़्यादा लगना और भूख बिल्कुल ना लगना। ये भी एक ऐसी चीज़ की निशानी है कि इसके साथ कोई ना कोई ओपरी चीज़, भूत प्रेत जिन जिन्नात, कोई ना कोई साथ में इसके है। दूसरा ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि भूत नुकसान पहुंचा रहा है उस व्यक्ति को, मतलब जहाँ वो व्यक्ति रहता है उसके घर में ऊट पटांग बहुत ज़्यादा हो रही है। कई केसों में सालों तक भूत चिपटे रहते हैं, व्यक्ति के अंदर रहते हैं, परंतु पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनका व्यवहार आम सामान्य व्यक्तियों की तरह होता है। भूत के अंदर जो लालसा होती है, जो उसको एक चाहत होती है, वो उस आदमी की द्वारा वो पूरा करता है। ये भी मैंने देखा है कि काफ़ी बार भूत जब बुलवाते हैं तो वो ये कहता है मेरी ये इच्छा थी और मैं इस व्यक्ति से ये इच्छा पूरी करा रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति एकदम जिद कर लेता है कि मैंने तो अभी मोटरसाइकिल लेना ही लेना है, मैंने चलाना ही चलाना है ऐसे, तो या मैंने कार लेनी ही लेनी है। उस हिसाब से कई कई सालों तक भूत प्रेत जो हैं, ऐसी चीज़ें इंसान के अंदर रहती हैं, परंतु पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब उसकी हरकतें को हम कई बार नोट करते हैं कि अब ये हरकत चेंज हो रही है। इस हिसाब से जैसे रात को अंधेरे में अकेले घर से निकल जाना, तो कई बार ये हेडिक रहती है, मतलब पता ही नहीं लगता, हिडन रहता है, पता ही नहीं लगता कि इस व्यक्ति के अंदर भूत है या नहीं है। अगर आपको शक हो तो उसको भाई इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, तो सबसे बड़ा जो इसका ये है तरीका है कि उसको मंदिर में ले जाओ। अगर वो मंदिर जाने से कटता है, मंदिर जाने से मना करता है, तो फिर आप उसकी हरकतों को नोट करो कि अब ये अब हरकत कर क्या रहा है, तो उससे पता चलेगा है या नहीं है। वैसे आपको सामान्य दिखेगा, आँखें भी सामान्य होंगी, सारा कुछ सामान्य रहेगा, परंतु अगर आपको किसी बात पे शक रहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर आप उसको मंदिर ले जा सकते हो, गुरुद्वारे में भी ले जा सकते हो, जो भी आपका धर्म है उस स्थान पे आप लेके जाओ उसको। तो किसी भी धर्म स्थान पे, भूत चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म स्थान पे वो जाने से मना करेगा आपको, तो इससे आप पता कर सकते हो। बाकी मैं आपको अगर सब्सक्राइब मेरे उस पे आते हैं और ज़्यादा सब्सक्राइबर आते हैं, तो भूत उतारने के यंत्र मंत्र तंत्र भी मैं आपको दूंगा। इसी बात पर मैं अपनी वाणी पे विराम करता हूँ। जय माता दी।
जय माता दी, जय माता दी।